घूंघट में भाभी पार्ट 2। अंजलि और रेणुका माही के पीछे पड़ी है। बेचारी माही गरीब घर से होने के कारण दोनों माँ बेटी के अत्याचार को मुंह बंद करके सहती जाती है। माही को अंजलि दिन भर घूंघट में रहने को कहती है, जबकि अंजलि खुद कभी घूंघट नहीं लेती। मिहिर, जो कि माही का पति है, वो इस बात पर बहस कर लेता है कि भाभी के लिए घूंघट और ननद के लिए नहीं, और भाई की इन्हीं बातों से चिढ़कर अंजलि अपने ससुराल चली जाती है। अब रेणुका और अंजलि मिलकर माही को सबक सिखाने की ठान लेती है। रेणुका मनोज से कहती है, पता नहीं हमारा मिहिर कैसे इस लड़की के बहकावे में आ गया। जब तक मिहिर यहाँ है हम माही को कुछ कह भी तो नहीं सकते। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसे बाहर दुकान के काम से भेज देता हूँ, फिर यहाँ माही की साइड लेने वाला कोई नहीं रहेगा। कभी कभी ना तुम्हारा दिमाग भी चलने लगता है। यह सब मेरी ही संगति का असर है। प्लान के अनुसार मनोज मिहिर को बाहर जाने के लिए कह देता है और मिहिर माही से दूर जाने पर दुखी होता है। माही, तुम्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। कल सुबह मैं 5 बजे निकल जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूंगी आपका। मिहिर रात भर माही से बातें करता रहता है और सुबह जब मिहिर चला जाता है तब माही सोती है। जैसे ही माही की आंख लगती है वैसे ही रेणुका चिल्लाने लगती है, महारानी अभी तक पलंग तोड़ रही है। अरे उठेगी भी या फिर सीधे अपने मायके ही जाकर उठेगी? रेणुका की आवाज़ सुनते ही माही झट से खड़ी होकर कमरे से बाहर आ जाती है। जी मम्मी जी। तेरा घूंघट कहाँ है? नींद के साथ साथ घूंघट भी कमरे में रखाई? मेरे बेटे ने थोड़ी दया क्या दिखा दी? तुमने तो खुद को इस घर की महारानी ही समझ लिया। माही झट से घूंघट करते हुए कहती है, नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। चल घर के काम में लग जा, और तेरा पल्लू माथे से जरा भी खिसकना नहीं चाहिए। माही घर के कामों में लग जाती है और इधर रेणुका अंजलि को फ़ोन करके घर बुला लेती है। मम्मी, इसके तेवर उतारने पड़ेंगे, नहीं तो तुम और पापा कहीं वृद्धाश्रम में ही मिलोगे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी बेटा। माही को तो पता ही नहीं था कि उसकी मुसीबत बढ़ने वाली थी। इन सब से अनजान वो रसोई में दोपहर का खाना बना रही होती है और अंजलि रसोई में आ जाती है। दीदी, आप अचानक? अचानक? ये मेरा घर है, जब मेरा मन करेगा तब मैं यहाँ आ सकती हूँ, समझी? अरे महारानी, तेरा घूंघट कहाँ है? तुझे एक बार मम्मी ने समझा दिया है, फिर भी समझ में नहीं आता कि घूंघट हटना नहीं चाहिए। वो दीदी, रसोई में तो कोई आता नहीं ना, और अभी तक मैंने रसोई में घूंघट नहीं लिया है। घूंघट लेकर खाना मैं कैसे बना पाऊंगी? कुछ सही से दिखेगा भी नहीं। अब इस बकरी की ज़बान भी कैंची की तरह चलने लगी है। सब मिहिर की सह। रुक, तेरी अकल अभी ठिकाने लगाती हूँ। अंजलि माही का हाथ पकड़कर गर्मा गर्म सब्जी में डाल देती है और माही दर्द से चिल्लाती रह जाती है और कोई उसकी मदद तक नहीं करता। दीदी, छोड़ दीजिए, अब कभी ये गलती नहीं होगी। दीदी, छोड़ दीजिए। माही के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। वो बेचारी रोती हुई अपनी किस्मत को कोसती है। क्या सोच कर आई थी इस घर में, और मेरे साथ क्या हो रहा है? भाभी के लिए घूंघट और बेटी के लिए नहीं, ये कहाँ का न्याय है भगवान? हाथ जलने के कारण माही को बुखार हो जाता है और फिर भी वो दर्द में भी काम करती रहती है। अगले दिन अचानक प्रवीण अंजलि से मिलने वहाँ आ जाता है। प्रवीण को देखकर अंजलि सहम जाती है और सोचती है, इस हालत में अगर इन्होंने माही को देख लिया तो क्या होगा? मेरे ससुराल में भी मेरे साथ यही हुआ तो? तभी प्रवीण कह उठता है, अरे माई भाभी, ये सब क्या है? आपके हाथ तो जले हैं, फिर भी आप काम किए जा रही हैं। और इस ज़माने में भला घूंघट कौन ही रखता है? हटाइए इसे। अंजलि, क्या है ये? तुम लोग इन्हें घूंघट रखने से मना क्यों नहीं करती? अरे मैं और मम्मी तो रोज़ कहते हैं घूंघट मत कर, लेकिन ये माने तब ना। देख लो, अभी भी नहीं हटा रही। अब आप ही बताओ, इसमें हम क्या करें? हमारी भाभी ना थोड़ी पुराने ज़माने की है। चलो ठीक है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से ये सब करती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी के लिए काम मत कीजिए। हाथ सही हो जाए तब करना। इतनी बात तो आप मेरी मानेंगी ना? प्रवीण माही के हाथों से झाड़ू पोछा छीन लेता है और उसे उसके कमरे में भेज देता है। फिर थोड़ी देर बाद अंजलि और रेणुका से गपशप करके प्रवीण कहता है,
ठीक है, मैं चलता हूँ मम्मी जी। और हाँ अंजलि, तुम भी घर जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। 2-4 दिनों में आ जाऊंगी वापस। इतना कहकर प्रवीण चला जाता है और उसके जाते ही अंजलि और रेणुका माही पर चिल्लाने लगती। इधर प्रवीण की चाबी घर पर छूट जाने के कारण वो वापस चाबी लेने घर आता है और सब सुन लेता है। अरे महारानी उठ जा, अब बहुत सोली, चल काम कर। दूसरे को देखकर गाय बन जाती है। उठती है या दूसरा हाथ भी जला दूं? नहीं नहीं, मैं काम करती हूँ, मेरे साथ कुछ मत करना। माही की ऐसी हालत देखकर प्रवीण की आंखें छलक पड़ती हैं और वो चुपचाप बिना आवाज़ किए वहाँ से चला जाता है। अपनी गाड़ी में बैठकर वो सोचता है, मुझे माही भाभी के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये लोग उस बेचारी को जान से मार देंगे। अंजलि को तो बाद में देखता हूँ। प्रवीण उसी वक्त मिहिर को फ़ोन करके सब बता देता है। ये लोग आदमी नहीं, हैवान है हैवान। अपनी बीवी को जिंदा चाहते हो तो जल्दी आ जाओ घर। मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। मिहिर अपने घर के लिए निकलता है और अगले दिन बुखार कम ना होने के कारण माही की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और सुबह झाड़ू लगाते वक्त उसका घूंघट सिर से गिर जाता है और अंजलि उस पर बरस पड़ती है। कल तेरा हाथ जलाया, उसके बाद भी समझ में नहीं आया कि घूंघट गिरना नहीं चाहिए। चल तू निकल मेरे घर से, अपनी माँ के घर जा। मेरे बेटे की मैं दूसरी शादी करूँगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे मत निकालिए यहाँ से, मेरी माँ मर जाएगी मुझे इस तरह देखकर। तेरी माँ का ठेका हम लोगों ने ले रखा है क्या? है, एक तो दहेज में फूटी कोड़ी तक नहीं दी और ऐसी बेटी हमारे माथे मत दी। इतना कहकर अंजलि माही को मारने के लिए हाथ उठाती है और उसी वक्त वहाँ मिहिर प्रवीण के साथ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। माही रोते हुए मिहिर के गले लग जाती है। अरे बेटा, इस मगरमच्छ के आंसू पर मत जाना। इसने जो किया तुझे क्या बताऊं बेटा। बस माँ बस, मैंने और प्रवीण ने सब अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह आप लोग माही पे अत्याचार करते हैं। मैं यहीं खड़ा सब देख रहा था। मेरी माँ इतनी गिर जाएगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माही, अपना सामान पैक करो, हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहेंगे। माही और मिहिर घर छोड़कर जाने लगते हैं। तभी अंजलि प्रवीण से कहती है, चलिए जी, हम अपने घर चलते हैं। प्रवीण अंजलि को एक तमाचा मारता है। भाभी के लिए घूंघट और बेटी के लिए नहीं? तुमने कभी आज तक घूंघट लिया है मेरे घर में? कभी नहीं। फिर भी इस बेचारी पर इतना अत्याचार। अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हें बच्चे नहीं दिए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाता। लेकिन अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जिंदगी भर अपनी माँ के साथ यहीं घूंघट घूंघटा खेलती रहो। नहीं नहीं, हाँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। मम्मी ने समझाओ ना, मैं नहीं रह पाऊंगी इनके बिना। अब शायद तुम्हें माही भाभी की तकलीफ का अंदाजा हो पाए। प्रवीण अंजलि को छोड़कर वहां से चला जाता है। रेणुका और मनोज मिहिर को रोकने लगते हैं। बेटा, इस बुढ़ापे में हमें छोड़कर मत जा। आपकी हरकतों के लिए तो मुझे आपको जेल में डलवा देना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वाह रे घूंघट, तुमने तो पूरा घर ही तोड़ कर रख दिया। माही को लेकर मिहिर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है और रेणुका रोती रह जाती है।